तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि इमरजेंसी फंड कैसे बिल्ड किया जाए। तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा और वो स्टेप को समझने से पहले आपको एक चीज दिमाग में रखना होगी कि आपके जो भी एक्सपेक्टेड और प्रोबेबल एक्सपेंडिचर होते हैं आपको उनमें सबसे पहले ध्यान में रखना होगा, क्योंकि उसी के बेस पर आप ये अपना दिमाग में जज कर पाएंगे कि मुझे कितना अमाउंट बनाते चलना है या कितना अमाउंट इस फंड में मेंटेन करते चलना है। क्योंकि आपको जो आपकी एक्सपेक्टेड चीज होती है, प्रोबेबल चीज होती है, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होगा। तो अब हम समझते हैं कि वो क्या स्टेप है जिनको फॉलो करके हम अपना ये अमाउंट या जो फंड है वो बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहली स्टेप होती है सेट अ मंथली गोल। मतलब कि आपको अपना मंथली गोल सेट करना होगा, क्योंकि अगर आप बिना गोल के उसमें डिपॉजिट करते जाएंगे तो आपका वो फंड सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन नहीं हो पाएगा। क्योंकि किसी मंथ में आपने मान लो 10,000 डिपॉजिट किया और किसी मंथ में 1,000, तो वो बैलेंस मेंटेन ही नहीं हो पाएगा। तो वो फंड आपके डिपॉजिट का मतलब फिक्स टाइम में नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले आपको ये गोल सेट करना होगा। दूसरा जो है उसमें ये है कि यूज अ सेपरेट बैंक अकाउंट। मतलब कि अगर आप एक ही बैंक अकाउंट में डिपॉजिट भी करते चल रहे, एक ही अकाउंट में बहुत सारे और चीजें भी बनाते चल रहे, तो वह कहीं ना कहीं मिक्स हो चुका होगा और आप अपना अमाउंट ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये किसके लिए है और ये किसके लिए है। तो इससे अपने एक बैंक अकाउंट को सेपरेट रखें, ताकि क्या होता है कि जब भी आप उसमें अकाउंट में वो पैसा डाल देंगे तो आप एक तरीके से मेंटली आप उससे फ्री हो जाएंगे कि ये पैसा मेरा वहां तक पहुंच चुका है। पर अगर एक ही बैंक अकाउंट में ये सभी चीज आप मेंटेन करते चलेंगे तो आपको कभी कोई नीड होती है, वो नीड भले ही जनरल नीड हो, तो आप क्या समझेंगे वो इमरजेंसी नीड है और वहां से पैसा निकाल के यूज कर लेंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। तो आपको सेकंड स्टेप जो है वो ये फॉलो करना है कि सेपरेट बैंक अकाउंट यूज करना है। अब थर्ड जो स्टेप है वो ये है कि पे योर फ्यूचर सेल्फ असेट फर्स्ट। मतलब कि जैसे ही आपकी सैलरी आती है अकाउंट में तो आपको या तो सेल्फ डेबिट ऑप्शन को चूज करते हुए अपने जो वो अमाउंट जो आपने डिसाइड किया वो वहां डाल देना चाहिए, किसमें, इमरजेंसी फंड में। या फिर आपको क्या करना चाहिए, अपना जो अमाउंट था वो निकाल कर आपको उस अकाउंट में डालना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते और आप वेट करते हैं कि मंथ एंड में जो भी पैसा बचेगा वो उसमें डाल दूंगा, तो ये सिस्टमेटिक इमरजेंसी फंड मेंटेन करने का तरीका बिल्कुल नहीं है। अब हम समझते हैं फोर्थ स्टेप कौन सी है। तो वो फोर्थ स्टेप है ट्रिम योर एक्सपेंसेस। तो आपको क्या करना चाहिए, आजकल ऐसे बहुत से एक्सपेंसेस वाले एप्स हैं जो कि आपके खर्चों को ट्रैक करते हैं। मतलब कि आप जो पूरे मंथ में खर्चे करते हैं उनको ट्रैक करते हैं और वो आपको ये बताते हैं कि आपने पूरे मंथ में कहाँ किस में कितना एक्सपेंडिचर टोटल किया है। इससे आप ये चेक कर पाएंगे कि आपके जो फिजूल खर्च हो रहे हैं या कि अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं या नॉन एसेंशियल खर्चे हैं वो कहाँ हो रहे हैं। तो आप अगली बार उन खर्चों पर ध्यान दे पाएंगे और इससे क्या होगा कि आप अपने जो एक्सपेंसेस उनको ट्रिम कर पाएंगे। ट्रिम मतलब कि उनको कट करना। तो ये है हमारा फोर्थ स्टेप। तो आपको ये चारों स्टेप अभी फॉलो करनी है। अब पांचवी स्टेप जो है वो है रीअलोकेट लमसम रिसीवेबल। मतलब कि लमसम रिसीवेबल को रीअलोकेट कर दो। तो जैसा कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि जो एक बार में या अलग अलग टाइम पे मतलब ऐसे हर मंथली इतना एबल नहीं होते कि वो उस इमरजेंसी फंड में पैसा डाल रखे। तो उनके लिए ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका जो स्टेप है मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, रीअलोकेट लमसम रिसीवेबल्स। इसके जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि जो लमसम रिसीवेबल्स आपको होती है, मतलब लमसम कहीं से अमाउंट रिसीव होता है, तो क्या करो आप उसको सीधा उस अकाउंट पे डाल दो। अब उससे क्या होगा कि जो व्यक्ति धीरे धीरे या छोटे छोटे गोल में उसको वहां पर पे कर रहा है, तो आपने क्या करा, लमसम उठा के वहां अमाउंट डाल दिया। तो उससे ये होगा कि आपका जो एकदम जो फंड था वो आपको मतलब बार बार ना डालते हुए डिपॉजिट करते हुए एक ही बार में उतना बन जाएगा। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये पैसा कौन कौन सा हो सकता है। सबसे पहला हो सकता है गिफ्ट का। आपको किसी ने गिफ्ट किया मनी आपके बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, किसी भी ऐसे ओकेजन पे आपको जब कोई ऐसा गिफ्ट रिसीव होता है मनी के फॉर्म में, तो आप उसे वहां डिपॉजिट कीजिए। दूसरा जो है वो आपको कहीं से कोई रिफंड आता है, तो वो चीज आपको वहां से, जैसे कि कोई इनकम टैक्स रिफंड हुआ या कोई सा ऐसी रिबेट हुई है, कैसे चीज आपको जो एकदम फंड के रूप में मिले, आपको वहां डालना है। तीसरी जो चीज है वो है बोनस। आपको अगर कहीं जॉब में है तो आपको बोनस मिलता होगा, तो वो बोनस, ऐसे बोनस को आप डायरेक्ट वहां डालें। तो ये थी वो 5 स्टेप जिसको फॉलो करके आप अपना इमरजेंसी फंड को बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पांचों स्टेप समझ में आई होगी, आप उसे फॉलो करेंगे। तो आप इसको फॉलो करते हैं तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके पास एक बहुत अच्छा इमरजेंसी फंड क्रिएट हो चुका होगा, जिससे कि आप जरूरत पड़ने पर अपनी उस इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे।